जय हिंद एवरीवन। सो नेक्स्ट केस स्टडी में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से करंट अफेयर से कोई केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकती है। सो हम प्रेडा एंड द कोल्हापुरी चप्पल कंट्रोवर्सी जो है उसको ले रहे हैं। एंड हियर द केस स्टडी सेज यू आर अ सीनियर ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. A global luxury fashion brand Prada recently launched a new line of leather footwear that bears a striking resemblance to traditional Kolhapuri chappals, a century-old handcrafted footwear native to Maharashtra and parts of Karnataka. These chappals, वैसे इसको GI टैग मिला हुआ है, आप जानते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ा हमने. These chappals, known for their distinct design and the cultural heritage, have received GI tag status in India, recognizing the artisan communities that sustain this legacy. ये आपने करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ जरूर पढ़ी होगी. अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है. However, Prada's product description made no mention of India, Kolhapur or the artisans who created the original design. The footwear is priced exorbitantly higher than the traditional Kolhapuris and marketed as a unique luxury design. वैसे मैं बता दूं तो अराउंड 1000 के आसपास की कोल्हापुरी चप्पल है और इसको प्रेडा जो है आई थिंक 1 लाख के आसपास में सेल करा था. ऑफ कोर्स प्राइसेस मे वेरी हियर. This has led to outrage among artisan group and activists who have accused Prada of cultural appropriation and intellectual theft. The issue is further complicated by the fact that there is no formal international enforcement mechanism for GI tags. तो GI tags हमारे पास हम अपने इंडिया के लिए यूज़ करते हैं. नहीं, अगर हम उसे इंटरनेशनल लेवल पर एनफोर्स करा पाते तो यहाँ पर प्रेडा के अगेंस्ट में केस किया जा सकता था. Artisans involved in making original Kolhapuris often live in poverty, lacking legal literacy and global reach. अब यहाँ पर क्या है कि एक चप्पल को बनाने में भी ना कई बार एक एक महीने का टाइम भी लग जाता है, बिकॉज हैंड क्राफ्टेड होती है तो बहुत ध्यान से इसे बनाया जाता है. Prada claims the design was inspired by global influences and not a direct copy. As an officer, you are tasked with evaluating the situation and advising on a potential course of action. तो कुछ चीज़ें, मतलब आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लिया जाएगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी और कुछ चीज़ें हो सकता है चेंज भी कर दी जाएं जस्ट टू कन्वर्ट द सेम इनटू अ केस स्टडी. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि एज एन ऑफिसर यू आर टास्क विद इवैल्यूएटिंग द सिचुएशन एंड एडवाइजिंग ऑन अ पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन. अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. द फर्स्ट इज identify and explain the key ethical issues involved in this case. So what are the key ethical issues? क्या क्या इसके अंदर एथिकल कंसर्न्स या एथिकल इश्यूज हैं. सबसे पहला जो है वो तो ये है कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, दैट इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन यूजिंग ट्रेडिशनल डिजाइंस विदाउट परमिशन और एक्नोलेजमेंट. या तो आप क्या करते हैं, आप जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में चप्पल बनाई जाती है और जो आर्टिजन्स हैं या उनका कुछ कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप या तो उनसे परमिशन लेते, आपने परमिशन भी नहीं ली, ठीक है, और अगर चलो परमिशन नहीं भी ली तो कम से कम एक्नॉलेज कर सकते थे, वो भी यहां पर नहीं किया गया, एंड दैट टू बाय अ वेरी बिग कंपनी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. सबसे पहला एथिकल कंसर्न है, इशू तो यही है. दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एसिमेट्री. ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं वो बेनिफिट करते हैं फ्रॉम द डिजाइन क्रिएटेड बाय मार्जिनलाइज आर्टिजन्स और वो बेनिफिट भी शेयर नहीं करते हैं. यूजुअली आपने कार्ल मार्क्स में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी. तो एक्सप्लोटेशन इज समथिंग विच इज हैपनिंग. आपने ये भी देखा होगा जब ट्रंप जीत कर आए थे उस टाइम पर भी क्या हुआ था, काफ़ी सारे, क्योंकि ट्रंप ने आते ही चाइना पे अटैक करना शुरू किया था, तो काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज जो थी वो दिखा रही थी कि किस तरीके से अमेरिकन कंपनीज एंड इवन अदर ग्लोबल ब्रांड्स डियोर एटसेट्रा जो बैग्स अपने कुछ 10 लाख 15 लाख के भी सेल करते हैं, उनकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कुछ 10,000 के आसपास होती है, और जो बैग्स वो शायद 1 लाख 1.5 लाख का बेचते हैं, आई थिंक उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 3 या 4 या 5,000 रुपए इस तरीके से आती है. द रीजन इज बिकॉज द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग दिस, उनके साथ बेनिफिट शेयरिंग नहीं करी जाती है. ठीक है, इसके अलावा और क्या एथिकल कंसर्न हो सकता है, लैक ऑफ कंसेंट एंड रिकॉग्निशन. ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट जो है इसी को ही मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, लैक ऑफ कंसेंट. आपने कंसेंट नहीं लिया, ठीक है, देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है, लेकिन आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी या इस तरीके से भी, क्योंकि आप जरूरी नहीं आपको सारे ही पॉइंट्स लिखने, लेकिन हाँ लिखने का तरीका अलग हो सकता है. तो यहां पर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट और मेंशन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स जो होना चाहिए था. इसी वजह से आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द वायलेशन ऑफ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. ठीक है, यू आर प्रॉफिटिंग विदाउट इंश्योरिंग फेयरनेस एंड यू आर नॉट इवन एट्रीब्यूटिंग द थिंग टू द राइट पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो भी सही नहीं है. इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं. राइट, चलिए और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसके अंदर. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ डज दिस केस रिफ्लेक्ट द एथिकल टेंशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल प्रेजर्वेशन. क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि अपनी इकोनॉमी को क्लोज मत करिए, लेकिन जब हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं तो आप योग को भी चुरा लेते हैं, उसको योगा बनाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जैसे हल्दी है उसको भी
उसके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं। याद करिएगा ऐसे कुछ केस आते हैं जिसमें हल्दी, नीम, इसके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती उसको लेकर लाइसेंसेस कराने की कोशिश करी जाती, बट इंडिया ने उसमें इंटरवीन किया था। तो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस कल्चरल प्रिजर्वेशन के अंदर ग्लोबलाइजेशन अलाउ करता है क्रॉस कल्चरल इंस्पिरेशन, बट इसकी वजह से जो कल्चर की या किसी स्पेसिफिक कल्चर की आइडेंटिटी है आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। क्या आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी भी कल्चर से? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है जब हम ओपन इकोनॉमी या ओपन कल्चर कर रहे हैं तो आप दूसरों से इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां से चीज़ों को चुराना शुरू कर दें। ठीक है, चुराना क्या है कि आपने उनसे इंस्पायर नहीं हुए, आपने वहां से कोई चीज़ ली, उसे 100 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचना शुरू किया और उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया। सो हियर यू आर जस्ट ट्राइंग टू इरेज द आइडेंटिटी, क्योंकि कल को कोई भी वो चप्पल देखेगा तो वो फिर प्रेडा के नाम से जानी जाएगी, बट रियल ओरिजिनेटर कौन है? द कोलापुरी चप्पल मीन्स द लोकेशन। सो इससे क्या हो रहा है, जो राइटफुल ओनरशिप है आप उससे भी लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं, और एथिकल ग्लोबलाइजेशन जो है इसको ओरिजिन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बेनिफिट शेयरिंग मॉडल्स को भी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी से कोई डिजाइन ले रहे हैं तो उनके साथ आप पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि 50-50 प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, और हाँ, ड्यू जो वेटेज है, ड्यू रिकॉग्निशन जो है वो कोलापुरी चप्पल्स को मिलेगी कि ओरिजिनेटर आप ही हैं, हम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट रोल शुड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले? अब यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जो आपका एक टॉपिक है। व्हाट रोल शुड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले इन सच मैटर्स स्पेशली कंसर्निंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजाइन? ब्रांड्स जो है ना, दे शुड कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑन कल्चरल डिजाइन। अब ऐसा तो नहीं है कि इनके दिमाग में अपने आप आइडिया के उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मानना चाह रहे, क्योंकि अगर अभी मानेंगे तो लोग यही कहेंगे कि प्राडा एज अ वेरी बिग कंपनी तो इन्होंने ये चोरी करा है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं बोल रहे हैं। उनको पता है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अभी गलती मान नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ब्रांड शुड कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑन कल्चरल डिजाइन, एक्नॉलेज करना चाहिए उनको द सोर्स कम्युनिटीज, और जहां तक हो सके कोलैबोरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जहां तक हो सके कोलैबोरेशन करनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, दे शुड शेयर द रॉयल्टीज, जितनी भी रॉयल्टीज वो अर्न करेंगे या जितना भी वो इनकम अर्न करेंगे, तो रॉयल्टीज के तौर पर आपको यहाँ पर जो आर्टिजन्स हैं उनके साथ बेनिफिट शेयरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्शियंस जो है ना उसके साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लायंस तो होना चाहिए, लेकिन हर जगह पर कंप्लायंस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज जो है वो बीच में आ जाते हैं। तो जहां पर कंप्लायंस नहीं है वहां पर कॉन्शियंस को रोल प्ले करना चाहिए। हमने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यही चीज पढ़ा था कि यहां पर जहां रूल्स होंगे रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन जहां रूल्स नहीं है वहां एथिक्स तो है। तो हो सकता है कि रूल्स आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल आप हैं, या फिर कहें कि इंडिया से फिर आपकी कंपनी के ऊपर केस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉन्शियंस नाम की कोई चीज होती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है? As a public servant, what actions will you recommend to protect indigenous artisans and prevent such incidences in the future? तो यहाँ पे recommended actions क्या हो सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। सबसे पहले तो ये है, यू फाइल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। ठीक है, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। इंडिया ऑफकोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो भी आएगी, उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इस कंट्री में इस कंपनी के अगेंस्ट में डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करते हैं। इफ़ नीड भी लीगल नोटिस दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही जाने देंगे तो फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लीगल नोटिस हमारे पास जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसा करने के लिए, करंट अफेयर्स में पढ़ा है। ठीक है, ये कर सकते हैं, और कई बार बात करने से भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती हैं। तो बायलैटरल टॉक्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप हमारे जीआई टैग को रिस्पेक्ट करो। और वैसे भी अभी जो है 2025 है, ये कोई 1925 नहीं है कि अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ करोगे दुनिया को नहीं पता चलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने अभी कुछ चोरी किया है यहाँ पर, नेक्स्ट मोमेंट सोशल मीडिया पे आप ही की कंपनी की बेइज्जती होने वाली है। इसी वजह से ये फ़ायदा आप ही के लिए रहेगा कि आप इसे एक्नॉलेज कर लें। ठीक है, ये कर सकते हैं। यू प्रमोट ब्रांडिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग ऑफ ऑथेंटिक कोल्हापुरी थ्रू ई कॉमर्स। अब ये समझ में आ गया कि कोल्हापुरी चप्पल्स को जब ब्रांडिंग अच्छे से करी गई, मतलब प्रेडा की ब्रांडिंग करी गई, तो 1-1 लाख रुपए में भी वो बिकी है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी इसकी बेटर पैकेजिंग कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं, लीगल एड इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्टिजन क्लस्टर्स तक भी हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे एज ए सिविल सर्वेंट सजेस्ट कर पाएंगे, कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ से, और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस केस। हालांकि ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोल ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। जस्टिस क्या डिमांड करता है? जस्टिस यहां पर डिमांड करता है, जस्टिस किसके लिए होना चाहिए? आर्टिजन्स के लिए होना चाहिए, कि उनको कम से कम रिकॉग्निशन तो मिले, ताकि आप अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं भी करेंगे तो उनकी चप्पल की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी।
ठीक है। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन आप दें वो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि होनी ये दोनों चीजें चाहिए, रिकॉग्निशन भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन भी होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस तो ये कहता है। फिर दूसरा क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस क्या कहता है, फेयरनेस कॉल्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडिशनल क्रिएटर्स। ठीक है, जैसे प्रेडा एज अ बिग कंपनी, उनका सेम प्रोडक्ट 1 लाख का भी बिक रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कोई आर्टिजन बेच रहा है तो वो 1000 में बिक रहा है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। ये फेयरनेस नहीं है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को होनी चाहिए ताकि राइट प्राइस जो है वो उस प्रोडक्ट का मिल सके। ठीक है। तीसरा है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी लाइज इन प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉइसलेस कम्युनिटीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो वॉइसलेस कम्युनिटीज है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में वो आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, उनकी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए आवाज यहां पर उठानी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सजेस्ट अ लॉन्ग टर्म एथिकल फ्रेमवर्क टू प्रमोट फेयर रिकॉग्निशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस इन द ग्लोबल मार्केट। तो लास्ट क्वेश्चन से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, उसी की एक पार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म एथिकल फ्रेमवर्क कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले है, वी नीड टू बिल्ड ग्लोबल एथिकल गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट इन फैशन एंड डिजाइन। तो यहां पर जो ग्लोबल एथिकल गाइडलाइंस है वो बननी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं पर एक लेसर नोन चीज को एक काफी बड़ी फेमस कंपनी जो है वो उठा लेती है, उस डिजाइन को कॉपी कर लेती है और फिर अपने नाम से बेचना शुरू कर देती है। तो ग्लोबल एथिकल गाइडलाइंस जो आज एग्जिस्ट नहीं करती वो बनानी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। फिर आता है एथिकल सर्टिफिकेशन को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए इस कंपनी ने ऐसा किया और ये कंपनी तो पकड़ी गई, तो एथिकल सर्टिफिकेशन जो है इसमें कुछ मार्क्स सिस्टम हम रख सकते हैं जिससे इनके मार्क्स हम कम कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी कंपनी जो है जो रिकॉग्निशन देती, कॉम्पनसेशन शेयरिंग करती या फिर कोलैबोरेशन करती, तो उनको हम ज्यादा अच्छे मार्क्स दे सकते हैं और एथिकली उनको सर्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे काफी सारी कंपनीज होती हैं वो बताती हैं कि वी हैव नॉट लाइक हार्म्ड एनी ऑफ द एनिमल्स इन द एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। तो ये सब चीजें, और या फिर इको कितना इकोलॉजिकली वो इफेक्टिव है, इस तरीके से अलग अलग अवार्ड्स जो है कंपनीज को दिए जाते हैं। तो एथिकल गाइडलाइंस के बेसिस पे भी और एथिकल सर्टिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पर कंपनीज का किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वी कैन इंक्लूड आर्टिजन्स इन डिजाइन पार्टनरशिप, नॉट जस्ट अ लेबर। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी जो आर्टिजन्स हैं उनको रोल दिया जा सकता है। ठीक है, दे शुड नॉट ओनली बी कंसिडर्ड एज लेबर, बट लेबर्स के साथ साथ दे आर द इनोवेटर्स ऑल्सो, उसमें भी उनका रोल रहना चाहिए। फिर आता है वी नीड टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर जीआई टैग। तो ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे इंडिया के अंदर हैं जिसको हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है। हम इसको भी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सके। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी कंपनी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी, और रादर अगर उनको करना भी होगा तो वो एथिकल तरीके से करेगी। और एथिकल तरीका क्या है, एथिकल तरीका इज दिस ओनली कि दे विल कोलैबोरेट विद द आर्टिजन्स, राइट। चलिए, सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर्स भी करने हैं, और करंट अफेयर्स में से केस स्टडी बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, जय हिंद।